हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा अकेले में रो रहा है कोई। आपके लिए आज एक एक लम्हा हुआ उनके लिए बहुत मुश्किल। ऐसा क्या हुआ कि उनका एक एक लम्हा अब मुश्किल हो रहा है आपके बिना? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में कुछ जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या गृह कलेश रहते हों, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से परेशान होकर आपके लिए, आपकी यादों से जुड़कर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उनको अब आपकी याद सता रही है। दिन बे दिन उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसी परेशानी हो रही है कि अपनी वो पुरानी बातों को याद करके रोते रहते हैं। देखिए, आपसे भी कह नहीं सकते, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक ने आप लोगों के बीच दूरियां कराई थी, उसमें एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत भर गई है। आप उनकी सूरत नहीं देखना चाहते थे और वो आपकी सूरत नहीं देखना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन हो गई, मार पिटाई हो गई, एक दूसरे से इतनी अनबन हो गई कि रिश्ता सही होने में भी बहुत टाइम लगेगा अब, है ना? ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशन में हो गई थी, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कभी कि आप दोनों का रिश्ता एक हो जाए, यानी कि ठीक हो जाए, है ना? और थर्ड पार्टी का हमेशा यही मकसद रहा कि कैसे भी करके आप दोनों में लड़ाई झगड़े कराऊं और मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। और वो अपनी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हो जाती है ना? थर्ड पार्टी नहीं चाह रही है कि आप दोनों एक दूसरे से पुनः मिल जाएं, एक दूसरे से दोबारा से बातचीत शुरू कर दें। वो आपके रिलेशन को बिल्कुल तबाह करने के लिए आपके पार्टनर के पीछे लगी हुई है ना? मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है कि आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे से प्यार करते थे, इतना अच्छा आपका रिलेशनशिप था, फिर भी आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। आप कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे से कि ये थर्ड पार्टी के पास चले गए, इन्होंने मेरी क्यों नहीं सुनी, मेरे से प्यार नहीं करते थे क्या? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आप लोगों के आती हैं। पता नहीं क्या कारण था थर्ड पार्टी के पास जाने का।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते थे या उस समय दिखावा करते थे। उस समय उनके मन में प्यार था, आपको भी प्यार था उनके प्रति। लेकिन जब थर्ड पार्टी की एंट्री हुई आप लोगों के लाइफ में, तो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर उनके दिमाग को पलट दिया। उनके दिमाग को ऐसा पलटा कि वो उसी के होके रह गए। और वो चाहती थी कि रिमोट कंट्रोल सारा आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के पास रहे। वो जैसे चाहे वैसे उनको घुमाए, जैसे चाहे वो वैसे बोलें आपसे, और वही सब वहाँ हो रहा था। कुछ लोगों के बीच में मैं बताता हूँ एकदम कैसे क्या हुआ, जो मुझे एनर्जी बता रही है। आपके पार्टनर आपके रिलेशन से बिल्कुल सही चल रहे थे, सब कुछ प्यार मोहब्बत सब कुछ थी, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। लेकिन अचानक से ऐसे चेंजेस आने शुरू हो गए लाइफ में कि सडनली चेंज होने लगे वो, उनका मूड चेंज होने लगा। कहीं से आते थे तो पहले प्यार से बोलते थे, लेकिन अचानक से अब चीख पुकार करने लगे, झल्लाने लगे, लड़ाई झगड़े की नौबत होने लगी। हल्के हल्के करके ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको भी समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। आप यही सोचते रहे, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, इसीलिए इतना सब कुछ बोल रहे हैं आड़ा टेढ़ा। लेकिन आपने जो ये चीज़ें हल्के में ली, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई बन गई। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जो देख रहे हैं अपने पार्टनर को कि वो दिन पे दिन चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं हो सकता है कोई कारण हो ऐसा जिससे मेरे पार्टनर मेरे से सही से नहीं बोल रहे हों। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपके पार्टनर सडनली चेंज हो रहे हैं, उनका बिहेवियर आपके साथ बिल्कुल चेंज हो रहा है दिन पे दिन, तो आप समझ जाइए कि अब आपके पार्टनर आपके कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। उनका रिमोट कंट्रोल कोई और चला रहा है, जिसकी वजह से वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, है ना। देखिए, जब सारा कंट्रोल यहाँ पर थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरा पार्टनर मेरी सुनेगा। आप अगर कुछ अच्छी बातें भी उनसे शेयर करेंगे या कुछ अच्छा भी बोलेंगे, फिर भी वो गुस्से में आकर आपसे बोलेंगे या भड़क के पड़ेंगे या कमरे से बाहर निकल कर चले जाएंगे। ऐसी यहाँ पर सिचुएशन हो रही होगी, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं आप लोगों के ऊपर कि सडनली उनका चेंज हो रहा है मन, तो वहाँ पर आपका भी सब कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा होगा। ज़बरदस्ती आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, किसी पर भी कुछ भी बोल देते होंगे, रिलेशन में आपका झगड़ा फैल रहा होगा, बिना बात के झगड़े हो रहे होंगे हर किसी से। या तो किसी को नींद आ रही होगी तो इतनी नींद आ रही होगी कि मन ही नहीं करता होगा उठने का, या किसी को नींद नहीं आ रही होगी तो वो बेचारा सो ही नहीं पा रहा होगा, है ना। ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है। जब इंसान के ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इंसान को वो नेगेटिविटी दीमक की तरह खाना शुरू कर देती है। उसके काम धंधे रिलेशन सब कुछ खराब करना शुरू कर देती है। और ये सिचुएशन हो जाती है कि आप एक दूसरे को ऐसे हो जाते हैं जैसे पहचानते नहीं हो, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आज ये वही पार्टनर हैं जो आपसे अटूट प्यार करते थे, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जिन लोगों के उपाय चल रहे हैं, जो रेमेडीज कर रहे हैं, उन लोगों के मैं बता देता हूँ कि क्या अंतर आ रहा है जीवन में। जैसे जैसे उनके पार्टनर के ऊपर से नेगेटिविटी हट रही है, वो आपको लेकर अब परेशान हो रहे हैं। अकेले में पुरानी बातें सारी याद करके रोते रहते हैं। चाहते तो हैं कि आपसे एक बार बात करके सब कुछ सही कर लूं, लेकिन उनकी एकदम से हिम्मत नहीं हो पा रही है। और आज ये सिचुएशन हो गई है कि उनका एक एक लम्हा थर्ड पार्टी के साथ मुश्किल से निकल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जब उन्हें चालाकी समझ आ रही है यहाँ पर, तो उनको समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे से थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके कराई थी, जिसकी वजह से मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया, सब कुछ मेरी लाइफ ख़राब कर दी थर्ड पार्टी ने। ये सारी चीज़ें जब समझ में आ रही है जब उनके ऊपर से नेगेटिविटी हट रही है ना। थर्ड पार्टी चाहती तो थी कि आपके पार्टनर को अपने चंगुल से नहीं निकलने दो, लेकिन
जिसका सही होने का समय आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, भले ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में हो, लेकिन फिर भी वो ठीक हो रहे हैं, फिर भी वो आपको याद कर रहे हैं और आपसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हैं कि कोई भी कैसे भी करके मेरी आपसे बात करा दे, आपसे सब कुछ ठीक करा दे और यहाँ रिलेशन सब कुछ ठीक हो जाए, है ना? तो यही सारी चीज़ें, यही सारी परेशानियाँ ब्लैक मैजिक की वजह से होती हैं, है ना? यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, जिन लोगों ने कोई भी उपाय या कहीं से कुछ अच्छे से ठीक नहीं कराया है, तो उनके रिलेशन में अभी भी परेशानियां हैं काफ़ी ज़्यादा। उनके अगर वो सोचते हैं अपने पार्टनर से बात करने की, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है कि वो उसको कहीं से कहीं तक ठीक नहीं होने देगी। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंसान के ऊपर नेगेटिविटी होती है तो उसको कुछ समझ नहीं आता, उसका कंट्रोल अपने पास नहीं रहता है। आप सोचते होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हें सब कुछ पता नहीं हो कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जिस इंसान के ऊपर किसी ने नेगेटिविटी कर रखी है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसको अपने किए का कुछ पता नहीं रहता। वो सोचता है मैं बोल तो अच्छे से रहा हूँ लेकिन फिर भी झगड़ा हो रहा है। यही नेगेटिविटी यहाँ कराती है ना? और अब ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की कि वो आपको याद करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं कि कैसे भी करके कोई मेरी अपने पार्टनर से कोई बात करा दे। देखिए, यहाँ पर याद किसको नहीं आती है अपने पार्टनर की? हर किसी को अपने पार्टनर की याद आती है, चाहे थर्ड पार्टी कितनी ही अच्छी हो। लेकिन एक बार दिल में ज़रूर याद आएगा कि यार पता नहीं मेरा पार्टनर कैसा होगा, किस तरीके का होगा, क्या कर रहा होगा मेरे बिना। सारी चीज़ें मन में आती हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी होती है, वो कहीं से कहीं तक भी आपस में कांटेक्ट नहीं करने देती है। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आप एक दूसरे के लिए कुछ भी अच्छा ना कर पाएँ अब दोबारा से, क्योंकि जो थर्ड पार्टी ने मेहनत करी है आप दोनों को अलग करने के लिए, वो उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देगी, क्योंकि जो उसका मकसद है आप लोगों के लिए, वो उसको पूरा करती है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नई परेशानियां आ रही हैं आपके रिलेशन में, कि आप चाहकर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं आपके रिलेशन की। देखिए, यहाँ पर इतने लोगों के दिमाग डाइवर्ट कर दिए हैं थर्ड पार्टी ने कि कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है। जब इंसान का ऑरा नेगेटिव हो जाता है तो उससे नेगेटिव लोग ही जुड़ते हैं, और जहाँ इंसान पॉजिटिविटी से जुड़ता है तो उसको अच्छे लोग ही दिखाई देते हैं, है ना? आपने देखा होगा, जो बुरा इंसान होता है उसको बुरे लोग बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, जिसको कहते हैं कि बुरी संगत में पड़ गया है ये। और जो इंसान भगवान से जुड़ा होता है, पॉजिटिविटी से जुड़ा होता है, उसको सब उसी तरीके के सब लोग मिलना शुरू हो जाते हैं और उसको इतनी तरक्की दिला देते हैं, इतना सब कुछ समझा देते हैं, इतना पॉजिटिव करा देते हैं कि वो अपनी हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल अपने को सोच कर बैठे हैं कि हमारा बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और ऐसे जादू हुए उन लोगों के साथ कि मैं आपको अपने मुँह से खुद बता नहीं सकता, है ना? देखिए, इंसान फँस तो जाता है और सब जगह हाथ-पैर मार के वो बैठ भी जाता है। सोचता है कि शायद ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी, कोई नहीं है ऐसा धरती पर कि इन चीज़ों को ठीक कर सके। यहाँ बोलते तो सब हैं, लेकिन ठीक किसी से नहीं होता। मैं उन लोगों को दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने सब जगह सब कुछ करा के देख लिया, तो एक बार मेरे से संपर्क करके देखें। मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे जादू होता है, कैसे क्या हो सकता है। मेरे पास एक ऐसा इंसान आया था, जो इतना परेशान था, अपनी सिचुएशन में फँसा पड़ा था, कहीं से कहीं तक उसको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था।
जब उसकी सारी परेशानी मैंने पर्सनल रीडिंग में देखी, तो सब कुछ मुझे उसकी परेशानी का पता चला कि किसने क्या किया था, क्यों इतनी परेशानी आ रही है। जब मैंने सब कुछ पकड़ लिया और उनको रेमेडीज दी कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए और फिर मेरे को बताइएगा कि आपको क्या अंतर पड़ना शुरू हुआ, तो उनका एक ही बार-बार कहना था कि गुरुजी मैंने सब कुछ करके देख लिया, जितने लोगों से मिला मैंने सब काम किए लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ। मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा है। सिर्फ पता नहीं कैसे मैं आपकी वीडियो सुनकर आपसे कनेक्ट हो गया हूँ और एक बार चाहता हूँ कि आपसे भी पूछूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या हो सकता है। जब उनको मैंने रेमेडीज दी और उन्हें उनसे कहा मैंने कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को करिए और फिर मुझे बताइएगा कि क्या अंतर आया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनको दूसरे दिन में इतना रिलीफ मिल गया। जो इंसान इतना नेगेटिव हुआ बैठा था कि शायद मेरा जीना व्यर्थ हो गया है, अब मैं कुछ गलत काम करने का मन करता है कि मेरा क्या करूँगा जीवन में जीकर, इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स थी, इतना परेशान था। जब 2 दिन की रेमेडीज़ करने के बाद उसको रिलैक्स हुआ, तो वो खुद बोला मेरे से आकर कि गुरुजी पता नहीं आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे यही लग रहा है कि शायद जो चीज़ मेरे ऊपर थी वो मुझे उठने नहीं दे रही थी। वो मेरे को डाउन पे डाउन करती चली जा रही थी। मैं अपने को उठाने की कोशिश करता था, वो डाउन कर देती थी। वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही थी उनके ऊपर, जो उनको कभी कुछ करने ही नहीं दे रही थी। जब ये सारी चीज़ें मैंने करी सही और उनसे रेमेडीज़ देकर भी सही कराई, तो उनको 2 दिन में अंतर दिखा। अब उनकी ये सिचुएशन है, वो खुद बोलते हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं अब हारने वाला नहीं हूँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैंने उनके मुँह से ये लाइन सुनी, तो मैं इतना खुश हो गया कि आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आता हूँ रीडिंग लेकर, कि इंसान की जो परेशानियाँ हैं वो ठीक करा सकूँ, तो आपको तो खुशी होगी होगी, मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग ठीक रहते हैं। मेरा मकसद कुछ गलत कार्य करना नहीं है आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मिसगाइड करना नहीं है। जो सही चीज़ होती है मैं वही चीज़ बताता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मैं सबसे पहले आप लोगों की फ़ोटो लेता हूँ, या जिस पे भी कोई परेशानी हो उसकी फ़ोटो मंगाता हूँ। उस फ़ोटो को देखकर मैं ये देखता हूँ कि ये ठीक भी होगा इंसान या नहीं होगा, इस पर क्या परेशानी है, किस वजह से परेशान है। जब मुझे सब कुछ दिख जाता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तभी मैं आप लोगों की रीडिंग बुक कराता हूँ, अन्यथा मैं मना कर देता हूँ कि ये नहीं हो पाएगा। मुझे किसी तरीके का लालच नहीं, किसी तरीके का स्वार्थ नहीं है। एक तो आप लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से मैं आपको इन चीज़ों से गलत मिसगाइड करके परेशान कर दूँ, तो ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मेरे भी इन चीज़ों में कर्म बनेंगे, गलत कार्य करने में कर्म बनेंगे, और मैं कुछ गलत कार्य नहीं करता कभी, है ना? देखिए आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी आप लोगों का ठीक होगा। एक मेरे से मैडम ऐसी जुड़ी हैं जो मेरे से सारी चीज़ें पता तो कर ली, मैंने उनको सब कुछ सही भी बता दिया, लेकिन सब जगह घूम फिर के आने के बाद उनको एक यही डाउट होता है बार बार कि गुरुजी आप ये बताइए कि मेरा ठीक हो तो जाएगा ना, गुरुजी आप ये बताइए मेरा ठीक हो तो जाएगा ना। घूम फिर के वो एक ही चीज़ आ जाती है उनकी। मैं उनको बोल चुका हूँ कि मैं रीडिंग जब ही बुक करता हूँ जब मुझे दिख जाता है कि हाँ ये इंसान ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ठीक ही नहीं होंगे, टाइम भले ही लग सकता है आपको ठीक होने में, लेकिन आपकी सिचुएशन, आपकी परेशानी बिल्कुल जड़ से खत्म होगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं दावे से बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ अपनी वजह से भी हो जाती है, जो 10 जगह पूछ पाछ के जो गलत उपाय कर लेते हैं, उसकी वजह से भी इंसान परेशान रहता है ना? तो उन चीज़ों को सबको ख़त्म करने में समय लगता है। जो ऊपर से थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया है, फिर उसको काटने में थोड़ा समय लग जाता है, तब इंसान जाकर बिल्कुल ठीक होता है ना? तो वही सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं अपने अंदर भी चेंजेस। अगर जो लोग मेरे से अपना ठीक कराना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ
सही करने वाले बहुत कम और ख़राब करने वाले अत्यधिक हैं, जो आपको मिसगाइड कर देंगे, आपको घुमा देंगे, आपको सही होने ही नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है और समझकर आगे बढ़ना है। तो नेगेटिविटी जो है इंसान के ऊपर जब हावी हो जाती है तो वो बिल्कुल बदल जाता है। और दूसरा, जब सही होती है तो इंसान को बात करने की लगी रहती है कि मैं कैसे करके अपने रिश्ते को ठीक करूं, कैसे मैं अपने पार्टनर से कांटेक्ट करूं और उनसे बात करके अपना सबको ठीक करूं, है ना। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, आप सबसे पहले पॉजिटिविटी से जुड़िए। आप अपने मन से सारे गलत विचार हटाइए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और दूसरा, जो नेगेटिविटी आपके ऊपर चढ़ी हुई है और वो आपको भटका रही है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जहाँ वो हावी होगी आपको और सोचने में आपको डाइवर्ट करेगी, तो आप समझ जाइएगा कि आप गलत राह पर चल पड़े हैं। तो यही सारी परेशानियां रहती हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूँ, तो वो आपके पार्टनर इतने परेशान हो रहे हैं यहाँ अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूँ, तो आपके पार्टनर यहाँ पर इतने परेशान हो रहे हैं आपको लेकर कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और कैसे भी करके अपनी सारी चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, है ना। देखिए, जो गलती हुई इंसान से वो नेगेटिविटी की वजह से हुई। दोनों पार्टनर एक दूसरे को प्यार करते थे, फिर भी लड़ाई झगड़े हुए बिना बात के, बिना किसी रीज़न के, और सब कुछ आपका ख़त्म हो गया। आज वही सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं और जब ठीक हो रही हैं तो वो उन चीज़ों को याद करके परेशान हो रहे हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों का रिश्ता यहाँ सुधर रहा है तो अपनी तरफ से प्रयास करें अच्छे से बात करने का, उनसे अच्छे से बोलने का। हो सकता है आप लोगों की बात हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप अगर पहल करेंगे पहले तो आप छोटे हो जाएंगे। जिस तरीके से भी आप लोगों का रिश्ता अगर बच रहा हो बात करने से, तो आप अपने रिश्ते में आगे बढ़कर उसको बचा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी इज्जत गिर गई। इंसान वही अच्छा होता है जो झुककर चलता है। आपने देखा होगा, जो पेड़ ज़्यादा झुका रहता है या तो वो बिल्कुल टूट जाता है, और जो हल्का सा झुका और वो खड़ा हुआ तो वो इतना विशाल बन जाता है कि उसका जीवन सुधर जाता है। तो जहाँ पर आपका रिलेशन झुककर सही हो रहा हो तो उसको आप ठीक करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।